तो बात करेंगे द क्राउन रूल की नोट्स की, ठीक है। क्राउन रूल कब से कब तक, 1858 से 1947 तक था। तो पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। तीसरा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अभी तक था, उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाएगा। चौथा, जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइसरॉय थे। है ना। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 थे, इसने क्या क्रिएट किया, इट क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स। काउंसिल टू असिस्ट हिम, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बाद यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंडियंस थे एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अपॉइंट किए गए। इंडियंस एज non-official members to the Viceroy's Legislative Council। दूसरा, एंड जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इट रिस्ट्रिक्टेड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। है ना। जो लेजिस्लेटिव पावर था वो सबऑर्डिनेट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 से, है ना, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा जो सबऑर्डिनेट बना दिया गया था ना बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसके लेजिस्लेटिव पावर की तरह से चले गए थे, तो इसको रिस्टोर किया इसने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। एंड पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यहाँ पे देखने को मिला। ओके, नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। provincial council on the recommendation of provincial legislative councils and local bodies। सेंट्रल में अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेगा तो यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रख सकते हैं। प्रोविंशियल में अगर लोकल बॉडीज़ यहाँ पे बोलते हैं तो यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स में यहाँ पे लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। एंड जिससे क्या हुआ, दस इट लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन। इंट्रोड्यूस किया एक प्रकार से लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 हो गया। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आता है भाई। काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको हम क्या बोलते हैं, किस और नाम से, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं इसको। And it allowed non-official majority in provincial legislative council। And in Council Act of 1909 it allowed Indians in executive council of वायसरॉय। एंड जो फर्स्ट पर्सन जो थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय में गए थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट पर्सन एज ए लॉ मेंबर। एंड ये जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया फॉर मुस्लिम्स। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स से आया। and also power of discussing budget। ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। ना उसके बाद क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, demarcation of central and provincial subjects, also प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था उसको फर्दर डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरकी एट दी प्रोविंस, नॉट एट द सेंटर। ठीक है, प्रोविंस मतलब छोटे छोटे स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डायरकी वहाँ पे आया। डायरकी एट द सेंटर कब आया बोलेगा तो आप बोले 1935 में, जो कि हम देखने वाले हैं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फर्दर divided into transferred and reserved subject, जिसको हम बोल सकते हैं डायरकी at the province, and introduce the bicameralism and direct election। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो एक्सटेंड टू दी अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। पहले सिर्फ मॉन्टेगू मतलब मॉर्लेमेंटो से तो सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था, ये डिफरेंट अदर कम्युनिटीज में भी एक्सटेंड किया गया। The office of higher commissioner is created, or high commissioner। And central public service commission was set up। जो आज यूपीएससी के नाम से जान रहे हैं। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 1919। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 1935 भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। दूसरा, पावर को डिवाइड किया गया इनटू फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। जैसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस। एंड हमने बताया ना डायरकी एट द प्रोविंस कब आया था? मैंने बोला डायरकी जो था, सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, द प्रोविंस जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया था। डायरकी इज अबॉलिश्ड एट द प्रोविंस एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड इन सेंटर। आया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, बट चला गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, डायरकी एट द प्रोविंस।
ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, एस्टैब्लिश आरबीआई, फेडरल कोर्ट, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेबलाइज आरबीआई, फेडरल कोर्ट, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन and bicameralism in 6/11 province was established. तो बाईकैमरलिज्म एट द सेंटर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट बाईकैमरलिज्म इन 6/11 ऑफ द provinces was established. It also established the federal court. ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नाउ जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसकी बात करते हैं। जो लास्ट एक्ट है ऑफ क्राउन रूल, ठीक है, तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट किए गए। इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द क्राउन रूल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके बाद हमने बात की अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862। इसके बाद हमने बात की अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1892 के बाद 1909, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये हमने इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड की बात की, जो कि हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं। तो ये सब पॉलिटी के अंदर पूछा जाता है यार, एमसीक्यूज के फॉर्म में। 1 पेज नोट्स इसलिए बना बिकॉज ये रिवाइज करने में भी आसान होता है और याद भी किया जा सकता है, सिस्टमेटिक होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ उसको ही हमने बात की है यहाँ।